हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू के लिए जो मैंने बुक यूज़ की है वो है अरिहंत की प्रीवियस ईयर। और आप एक बार देख लेना, उसको परचेज कर लेना। उसको परचेज करोगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, 99 या 100 भी स्कोर कर लोगे अगर आपने मेरे बनवाए हुए नोट्स बना ली और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूं मैंने कौन सी बुक यूज़ की और आप कौन सी बुक मंगा सकते हो। एक बार देख लेना अगर आपको अच्छी लगे तो। वैसे मेरे पास है नहीं है, मेरे एक स्टूडेंट है अंकित, उसने पीडीएफ बना के मुझे भेजी है। थैंक्स बोल देना अंकित को मेरे अपने लिए, क्योंकि आप ही के बेनिफिट के लिए उसने काम किया है भाई। और मेरी तरफ से भी थैंक यू बेटा। अरिहंत क्लास 12 केमिस्ट्री। ये वाली है भाई। ये वाला है भाई सैंपल पेपर, जैसे मैं सैंपल पेपर कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे मैं करा रहा हूँ। आप इसको परचेज कर लो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। देख लो अच्छे से, अमेजोन पर आराम से मिल जाएगी। फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इसमें माइनर सी एक आध जगह मिस्टेक है, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं पर। तो मैं आपको बताता रहूँगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसका। ये मानो जितने भी पीवाईक्यू है मैंने सब देख लिए, बेस्ट कंटेंट है इसका। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है और चैप्टर वाइज भी टॉपिक वाइज भी है। उनको टॉपिक में भी डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। और अगर बच्चों को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी हिंट भी दे रखी है और छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। लेकिन जैसे इसमें आंसर्स दे रखे हैं ऐसे आप करना मत बोर्ड एग्जाम में, आंसर्स ऐसे करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप बस इसमें से अपनी हेल्प ले सकते हो, एक्सप्लेनेशन में से हिंट ले सकते हो, बाकी सॉल्व ऐसे करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, लेटेस्ट सिलेबस है सीबीएसई का। और 2023 तक के सारे क्वेश्चन है, 2010 से लेकर 13 ईयर के क्वेश्चन है इसमें। और कुछ सैंपल पेपर्स भी इसमें है और सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे से इसने हिंट दे रखे हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन भी मार्क वाइज है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो भाई मैं पीवाईक्यू इसी में से कराऊंगा आपको। और आज जो मैं करा रहा हूं वो करा रहा हूं हेलोल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। और हेलोल्केन्स हेलोएरीन्स में 2 टॉपिक हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक 1। आप जैसे ही से ओपन करोगे टॉपिक 1। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, बुक परचेज नहीं करनी है, वो इस नंबर पर मैसेज कर देना। कोचिंग वाले जो स्टाफ हैं वो अपने आप आपको बोल देंगे, भेज देंगे। बोल देना कि सर पीडीएफ सेंड कर दो, वो अपने आप भेज देंगे आपको। तो करते बेटा स्टार्ट। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये मानो 10 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर के 2 टॉपिक हैं ज़्यादातर। तो बेटा आपकी 20 पीडीएफ हो जाएंगी और 20 पीडीएफ को मैं यहाँ कराऊंगा। और उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखना और रिजल्ट के बाद मुझे फ़ोन करना, ठीक है। इस नंबर पे फ़ोन कर देना। और चलिए स्टार्ट करते बेटा। कैसे मुझे तुम मिल गए।
चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जय श्री राम। बहुत अच्छा काम शुरू कर रहे हैं। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ कायरल सेंटर। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स में, इन मॉलिक्यूल्स में से किस में कायरल सेंटर है। अब कायरल सेंटर किसे बोलते हैं यार, ये तो पेन बदलना पड़ेगा बार बार, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट। ए दिल मेरा जो धड़के, जिन्नी धड़कते धड़के। सबसे पहले कायरल सेंटर समझ लो। व्हाट इज कायरल सेंटर? तो बेटा कायरल सेंटर होता है एक कार्बन एटम बॉन्डेड विद फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से जो बनेगा, अटैच होगा कार्बन, वो है कायरल सेंटर। अब जैसे मैं बोलने लग जाऊं आपसे, ये भाई एक कार्बन है और एक साइड इससे बॉन्डेड है ए, दूसरी साइड इससे बॉन्डेड है बी, तीसरी साइड इससे बॉन्डेड है सी, डी, चारों अलग अलग हो गए, ये कायरल सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अब ये कार्बन है, एक साइड इससे बॉन्डेड है हाइड्रोजन, एक जगह इससे बॉन्डेड है Cl, एक जगह इससे बॉन्डेड है OH, एक जगह इससे बॉन्डेड है COOH, तो ये कायरल सेंटर हो जाएगा। अब पीछे जो क्वेश्चन दे रखे थे इनको ध्यान से देखो। आप इनको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कायरल सेंटर कौन सा है। देखो CH3, फिर C, इस पे स्टार लगा हुआ है, इसी के बारे में पूछा हुआ है इसने कि ये है नहीं है। इस पे H भी है, इस पे Br भी है और इस पे CH3 भी है। तो क्या ये कायरल सेंटर है? दोनों एक जैसे हो गए। आंसर इज नो, ये कायरल सेंटर नहीं है। अब इस वाले को देखना, ठीक है। अब इस वाले को देखना, बी वाले को, CH3, उसके बाद C, एक HH से, एक इससे Cl है और एक इससे CH2Br है। देखो CH3, H, Cl, CH2Br कायरल सेंटर है। यस, यही कायरल सेंटर है। इसको देखो CH2OH, CH2OH, OHH, यहाँ पर दो एक जैसे हो गए। देखो दो एक जैसे हो गए, कौन कौन से? CH2OH, CH2OH, यहाँ पर Br2 एक जैसे हो गए, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। देखो C, एक है इस पे H, एक है इस पे OH, एक है इस पे CH2OH और एक है इस पे CH2OH। ये दोनों सेम हो गए, ये भी नहीं है। ये CH3, C, Br2, दो Br है इसके साथ, CH3, तो ये क्या ये कायरल सेंटर है? दो CH3 एक से नहीं। आंसर इसका बी। ठीक है। अब इस पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास एल्काइल हैलाइड्स। इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड है भाई, बताओ। इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो देखो भाई, जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड के साथ बॉन्डेड होता है उसे बोलते हैं हम विनाइलिक। तो ये है हमारा विनाइल हैलाइड। जो जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे एल्काइल ग्रुप होता है, उसके साथ बॉन्डेड हो हेलोजन, ये होता है हमारा एल्काइल। जिसमें डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्डेड हो हेलोजन, उसे बोलते हैं हम एलाइल। एक तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो भैया ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, बी है इसका ऑप्शन। ठीक है। डी ऑप्शन मैं लगा देता हूं।
डी ऑप्शन में लगा रहा हूं इससे। तो ये मैंने डी ऑप्शन लगा दिया। तो यहां पर देखो बेंजीन रिंग के नेक्स्ट से बॉन्डेड है, तो इसे बोलते हैं हम बेंजाइल। ये बेंजाइल हैलाइड है, ये एलाइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है। इसने एल्काइल पूछा था तो ये रहा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। एक और होता है एराइल। एराइल होता है जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच हो, इसे बोलते हैं हम एराइल हैलाइड या हेलोएरीन। इसी का नाम है हेलो एरीन्स या एराइल हैलाइड। ये हेलो और बेंजीन रिंग को बोलता है एरीन। एल्कीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इनमें से कौन सी एल्कीन है जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगी? देखो भाई, ब्रोमीन वाटर को यूज करते हैं हम, ब्रोमीन वाटर को यूज करते हैं हम फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। भाई देखो मेरे पास है ब्रोमीन Br2, इसका कलर होता है ऑरेंज। अगर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड ब्रोमीन के साथ में डाल दूं तो ये हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा कलरलेस। ये कलरलेस हो जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, तो ये बन जाएगा डाइब्रोमाइड CH2Br CH2Br। अब इसमें देख लो भाई, एलाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड और विसिनल डाइब्रोमाइड या ब्रोमोफॉर्म। तो देखो ये जो है ना, ये जो बना है ये है विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड उसे बोलते हैं जिसमें दोनों ब्रोमीन एडजेसेंट कार्बन पे हो। तो देखो यहां पर एल्कीन डिकम्पोज ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन से, किसके फॉर्मेशन की वजह से एल्कीन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है? तो बेटा ये है इसका आंसर। इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमो इथेन या इसको बोलते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड। आंसर इज डी, विसिनल डाइब्रोमाइड। सही दिखाई दे रहा है? चलो भाई नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ 3-phenyl propene विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो देखो भाई कर दो 3-phenyl propene का एडिशन, CH2 CH CH3, तो ये है प्रोपीन। अब इस पर 3 पे लगाना है फिनाइल, 1 2 3, 3 पे फिनाइल लगा देना और फिर उसके HBr से कर देना एडिशन। तो 3 पे फिनाइल लगाऊंगा मैं, ये हो गया 3-phenyl प्रोपीन, HBr से रिएक्शन, HBr से रिएक्शन करोगे 3-phenyl प्रोपीन की तो ये नेगेटिव चार्ज है। मार्क अच्छा पेरोक्साइड के प्रेजेंस से बोला था इन्होंने, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज वहां चला जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अब यहां पर देखो, इसे मत देखना, डबल बॉन्डेड वालों को देखना। यहां पर 1 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो Br वहां चला जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आंसर इज दिस, CH2 Br CH2 CH2 फिनाइल। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3, 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन, 1 फिनाइल 3 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो नहीं बनेगा, यहां मत लगा देना कभी 2 ब्रोमो कर दो, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। आंसर इज बी। Which of the following
इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर C2H5Br। तो C2H5Br के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इट रिएक्ट्स विद मेटेलिक सोडियम टू गिव इथेन। नहीं, अगर इसने मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन कर ली तो भाई वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। आंसर है C2H5 C2H5, ये बन जाएगा इसका प्रोब्यूटेन। तो इसने क्या कहा? इथेन, तो ये तो हो गया गलत। इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2, ये सही है। C2H5Br की रिएक्शन AgNO2 से आप कराओगे जब, तो ये बन जाएगा C2H5NO2 प्लस AgBr, नाइट्रोइथेन, ये नाइट्रोइथेन। इट गिव्स एल्कोहल बॉइलिंग विद एल्कोहलिक पोटाश। नहीं, एल्कोहलिक पोटाश के साथ बनता है एल्कीन, एल्कीन बनता है, ये भी गलत है। इट फॉर्म्स डाईइथाइल थायोईथर ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KOH, ये भी गलत है। डाईइथाइल थायोईथर नहीं बनेगा, इथाइल थायो एल्कोहल बनेगा, इथाइल थायो एल्कोहल ये बनेगा। मैं दोनों रिएक्शन लिख भी सकता हूं, देखो इसके साथ C2H5Br के साथ KSH की रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा C2H5SH प्लस KBr। चलो भाई, ये एल्कीन तो आपको पता ही है, C2H5Br एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड समझ लो है क्या? तो जिसमें ये वाला ग्रुप होता है ना, ये ग्रुप होता है आइसो ग्रुप, CH3 ट्वाइस CH, दिस ग्रुप इज आइसो ग्रुप। अब ब्यूटाइल बनाना है तो 3 कार्बन ऑलरेडी है ही, तो 1 कार्बन और जोड़ दो, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर आपसे बोलते, इसको बोलते हम आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर ये होता टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसका लिखो IUPAC नाम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका IUPAC नेम लिखो। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है ये जिसमें टर्शरी कार्बन हो। ये है टर्शरी ब्यूटाइल, देखो ये टर्शरी है, ये आइसो ग्रुप इसे बोलते हैं जिसमें ये वाला ग्रुप हो आइसो, दोनों साइड CH3। तो इसका नेम पूछा IUPAC नेम, तो भाई इसका IUPAC नेम मैं अगर बताऊं तो ये बन जाएगी लॉन्ग चेन 1 2 3, तो इसका नाम है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, प्रोपेन। देख लो भाई 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का है, ये रहा, 6 हो गए। 7th, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो पहले बेंजीन बना लो, लास्ट वाला पकड़ लिया करो, रूट नेम पेरेंट नेम होता है बिल्कुल लास्ट में, तो पेरेंट नेम पकड़ लो, पेरेंट नेम है इसका बेंजीन, तो भाई ये है मेरा बेंजीन। अब इसका बनाना है क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब 2,4 डाइनाइट्रो है, तो 1 2 3 4, तो 2 पे नाइट्रो और 4 पर नाइट्रो। नाइट्रो होता है NO2 ग्रुप, NO2 होता है नाइट्रो। चलो ये हो गई स्ट्रक्चर आंसर। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए यहां से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड वो होता है जिसमें हेलोजन एटम डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। ये डबल बॉन्ड है, ये नेक्स्ट कार्बन है, अगर इससे हेलोजन एटम होगा तो यह है एलाइलिक। अगर डबल बॉन्ड के साथ ही हेलोजन अटैच हो तो इसे बोलते हैं विनाइलिक। अब देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली हेलोजन अटैच है, ये तो भाई विनाइल है, लेकिन इसे पूछा क्या था, एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के साथ हेलोजन। आंसर इज दिस,
क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, एलाइलिक। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन 1 2 3 4। जो रूट नेम है वो ले लिया करो, ब्यूट 2 इन। लो भाई 2 पे डबल बॉन्ड, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 2 3 4 4 क्लोरो। अब बाकी से हाइड्रोजन को इसको कर दो बैलेंस। ये है भाई 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। यार इसने तो ब्लर बना रखी है, खराब कर रखे सारे पीडीएफ, क्या करूं। चलो आपको तो दिख नहीं रही होगी, मैं बता रहा हूं इसका क्या है। ये है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ये है बेटा, तो प्रोप 1 इन 1 2 3। इसका प्रोप 1 इन बनाना है तो यहां हो गया डबल बॉन्ड पहले पे, तो 3 ब्रोमो 1 2 3। 3 पे लगा दो ब्रोमो, 2 पे लगा दो मिथाइल, बाकी कर दो इसे हाइड्रोजन से बैलेंस। आंसर तो यह है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन। इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। सारी क्वालिटी खराब कर दी यार वीडियो की। 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो खुद बनाने पड़ेंगे अब ये। तो नाम भी गलत ही लिया, तारीफ भी गलत ही करी। 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन, तो 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखो जो ब्रैकेट में होता है ना, वो है ना सारे के सारे बराबर वाले कार्बन से बॉन्डेड होते हैं, वो साइड चेन में चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर CH3 ट्वाइस CH, तो CH3 ट्वाइस, अभी दोनों CH के साथ बॉन्डेड है, ये हो गया। फिर CH है दोबारा से, फिर CH है, ब्रैकेट में Cl है, फिर Cl है, फिर CH3 है, CH3 है। इसका तुम्हें लिखना है IUPAC नेम। तो भैया हेलोजन को प्रेफरेंस मिलेगी 1 2 3 4, तो इसका नाम है 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट राइट द IUPAC नेम ऑफ। इसका IUPAC नेम लिखना है, याद रखना डबल बॉन्ड और हेलोजन, इसमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है हमेशा। क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, डबल बॉन्ड और हेलोजन में किसको प्रेफरेंस दोगे, तो किसको दोगे, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, 4 क्लोरो पेंट 1 इन, ये इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, 13 हो गए। 14 राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 1 2 3 यहां से डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, 1 2 यहां से 2 पे आ रहा है, तो इसका नाम आ जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल और 5 कार्बन है पेंट 2 इन, ये M छोटा है, ठीक है, पेंट 2 इन। चलो ये हो गया। नेक्स्ट राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखोगे आप, तो भाई ये लोग पेरेंट चेन हो जाएगी, दिस इज पेरेंट चेन 1 2 3 4,
तो चलो भाई 2 क्लोरो 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। 15 16 पे आ जाओ। इसका यूपीएससी नेम बताओ भाई। तो 1 2 3 4। तो बताओ भाई 1,4 डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। चलो भाई नेक्स्ट, राइट द यूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम बताओ भाई। ब्रोमो और क्लोरो दोनों सेम पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आए उससे आपको करनी है नंबरिंग। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ब्रोमो पहले आएगा क्लोरो से। ठीक है, बी पहले आता है सी से, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, ए हाइड्रोकार्बन C5H12 गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करो जिसके क्लोरिनेशन से एक ही प्रोडक्ट बने, सिंगल। ठीक है, और फॉर्मूला दे रखा है C5H12। तो देखो भाई C5H12 के आइसोमर्स जब आप बनाओगे, एक तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5। एक ये बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH3। एक ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 CH3। अब आप ये देखो इनमें से कौन सा, अगर मैं इनकी क्लोरीनेशन करूंगा, एक जैसा इक्विवेलेंट हाइड्रोजन किसके पास है। तो इनका क्लोरीनेशन करोगे तो देखो यहां से हाइड्रोजन होगा तो आंसर आएगा 1 क्लोरोपेंटेन। यहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा 2 क्लोरोपेंटेन। अलग अलग बनेंगे प्रोडक्ट, 1 क्लोरो भी 2 क्लोरो भी। देखो एक के सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा CH3 CH2 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 Cl। दूसरे वाले के सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3। इससे होगा तो 3 बन जाएगा। अब यहां से होगा तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इससे होगा तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं क्लोरीनेशन इसका करूंगा तो यहां से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस HCl। इससे करूंगा तो भी यही बनेगा, इससे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो भी, और इससे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो भी। एक ही प्रोडक्ट बन सकता है इस कंपाउंड के क्लोरीनेशन से, तो वो हाइड्रोकार्बन है क्वाटरनरी या नियोपेंटाइल नियोपेंटेन, या इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो केवल ये ही एक ऐसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है जिसके क्लोरीनेशन से आप केवल एक ही प्रोडक्ट बना सकते हो, दूसरा नहीं बना सकते। अभी इन चारों में से ये चारों हाइड्रोजन, ये चारों मिथाइल ग्रुप हैं कार्बन के चारों तरफ, किसी से भी हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा एक।
यहाँ पर देखो, यहाँ से हुआ तो अलग बनेगा, यहाँ से हुआ तो अलग बनेगा, यहाँ से हुआ तो अलग बनेगा। अलग अलग हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ सारे के सारे ग्रुप्स है ना इक्विवेलेंट है, यहाँ सारे के सारे ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मोनो क्लोरिनेशन प्रोडक्ट है ये मोनो क्लोरिनेशन प्रोडक्ट है। यहाँ देखना CH3 CH CH3 एक ये बन जाएगा CH2 CH2Cl, दूसरा ये बन जाएगा CH3 CH Cl, पता नहीं कितने सारे बन जाएंगे, CH Cl CH3 प्लस HCl। तो यहाँ बहुत सारे बनेंगे, यहाँ एक ही बनेगा। तो आंसर है ये, रिएक्शन ये लिख दोगे जब भी ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। चलो भाई नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम। तो यहाँ पर पहले नंबर पे हेलोजन है या पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से करनी है तुम्हें नंबरिंग 1 2 3। 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, प्रोपवनीन, प्रोपीन। अगला आ जाओ, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्रोमीन अटैक्स। तो भाई इसकी दो कंडीशन बन सकती है, अगर केवल इसके 1 मोल ने इसके साथ अटैक करा, इस पर ब्रोमीन अगर अटैक करेगा पहले तो डीकलराइज हो जाएगा ब्रोमीन, सबसे बड़ी बात। CH2 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाओगे तो ब्रोमीन होता है ऑरेंज, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो डीकलराइज हो जाएगा ब्रोमीन। अगर सिर्फ 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CH2। सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 C, फिर यहाँ आ जाएगा Br, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर यहाँ आ जाएगा Br, ये बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ब्रोमीन एक्सेस में है, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन है, तो जितने भी इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो सब हो जाएंगे सैचुरेट। तो कितने हैं यहाँ पर, एक पाई बॉन्ड ये रहा, दूसरा तीसरा, तीनों पाई बॉन्ड ब्रोमीन से हो जाएंगे। तो व्हेन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट्स, तो ये बन जाएगा CH2 CH Br Br, फिर CH2, फिर C, फिर Br, ये तो यहाँ वाले पहले है ही, फिर CH, फिर Br, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, फिर Br, फिर Br। तो ये रिएक्शन होगी। तो ये दोनों ही इसका आंसर है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर है अगर 1 मोल के साथ करेगा, लेकिन अगर 3 मोल के साथ करेगा ये। अगर 1 मोल नहीं बोला तो आप इसे लिखोगे, ठीक है, अपने आप ही। अब यार बताओ क्या करूं इसका, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कोई काम दिया था वो ठीक से नहीं कर सकते यार। CH3 थ्राइस C CH2 Br। अब मुझे तो दिख रहा है, बच्चों को दिखेगा नहीं। भाई कोई कर सकता हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, अगर किसी के पास PYQ होए और ये काम कर सकता हो अच्छे से। CH3 थ्राइस C, ओह C तो हो गया, CH2 Br। कर लो भाई, 1 2 3, 1 ब्रोमो, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 21 हो गए, पता नहीं कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल। इसका देख लो भाई, राइट द IUPAC नेम, आप लिखना इसका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br 1 2 3, 3 ब्रोमो प्रोपवनीन या प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ
4 ब्रोमोब्यूटूइन, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटूइन, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटूइन। तो देखो भाई, ये हो गया ब्यूट, ये हो गया 2 इन, 1 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, कर दो भाई हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। ये हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, नेक्स्ट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। अब मैं खुद बनाऊंगा इन्हें। चलो भाई देखो 1 2 3 4, ये तो हो गया ब्यूटेन। हमेशा आपको पेरेंट नेम लेना है। 2 पे 1 2 3 4, 2 पे 2 ब्रोमोफिनाइल, तो 2 पे पहले फिनाइल ले लो, 2 पे फिनाइल आ गया, 2 पर फिनाइल, अब 2 पे ब्रोमो लगा दो, तो ये हो गया 2 ब्रोमोफिनाइल। तो ये हो गया बेटा 2 पर 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। थैंक गॉड। 25 ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन, और 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल, तो 1 2 2 पर लगाना है 2 क्लोरोफिनाइल। ये हो गया भाई 2 पर 2 क्लोरोफिनाइल, और 1 पे आयोडो, 1 पे लगा दिया आयोडो। चलो तो कर दो बैलेंस। चलो भाई लिख दी स्ट्रक्चर। 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन। बेंजीन ले लो सबसे पहले, बेंजीन ले लो। क्या है बेंजीन? ये रहा। ले लिया भाई बेंजीन। 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो CH3 CH CH2 CH3। याद रखना ब्यूटाइल 3 होते हैं, एक होता है N ब्यूटाइल CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया N ब्यूटाइल। अगर N ब्यूटाइल बोलता तो ऐसे जोड़ता। फिर एक होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल CH3 CH2 CH CH3, ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर होता है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। एक और होता है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। 4 ब्यूटाइल होते हैं, इनका ध्यान रखना। जो कहता वो जोड़ देता। N ब्यूटाइल कहता तो इसे ऐड करता, सेकेंडरी ब्यूटाइल कह रहा है तो इसे ऐड कर दिया, आइसोब्यूटाइल कहता तो इसे करता, और टर्शरी ब्यूटाइल कहता तो इसे करता। और 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, तो ये इसका आंसर हो गया भाई। तू ही ये मुझको बता। यार 27 पे आ गए, खुद भी ट्राई करो। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन,
तो क्या लिखा भाई, स्ट्रक्चर बनानी है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन की। 1 2 3 4 5 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 1 2, ये हो गया भाई 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 3 4 क्लोरोफिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन बना लो भाई सबसे पहले। 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन। 3 पे 4 क्लोरोफिनाइल, 1 2 3, 3 पर 4 क्लोरोफिनाइल। लो भाई 3 पे आ गया 4 क्लोरोफिनाइल भाई। 1 2 3, 3 पे 1 2 3 4, 4 क्लोरोफिनाइल। 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल प्रोपीन। लो भाई आंसर प्रोपीन। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम, तो यहाँ पे है कार्बन, कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है CH2, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर एक CH3 है इस वाले कार्बन के साथ, ये कार्बन है, हर पॉइंट पे एक कार्बन है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन है, कार्बन, फिर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, फिर है Br। 1 2 3, तो आंसर इज 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। कितने हो गए भाई, पता नहीं कितने हो गए, 30 पा गए। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका IUPAC नेम, तो सबसे पहले CH3, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आते हैं बहुत। CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C पे H, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C पे H भी है, फिर C पे Br भी है, फिर C पर CH3 भी है। तो 1 2 3 इधर से करूंगा। तो बेटा इसका नाम है 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट, 5 है ना कार्बन, 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है। हो ऐसे ही कराऊंगा भाई मैं जल्दी जल्दी से, जिससे कि आपका सिलेबस हो जाए। 20 PDF करानी है मुझे, आज पहली PDF है, तो 20 दिन में या 1 महीने में मान के चलो, कभी कभी बीच में गैप हो जाए तो 1 महीने में आपकी पूरी PYQ खत्म, और उसके बाद फरवरी बचेगा आपको। बार बार इन्हें देखते रहना, करते रहना, PDF भी मिल जाएगी आपको। बाकी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे नोट करते रहो, क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखा हुआ तो है, आपको जरूरत ही नहीं है ना बुक खरीदने की, ना PYQ खरीदने की, ना PDF लेने की, इसी से खुद बनाओ। अपनी एक कॉपी लेना, नई कॉपी बिल्कुल बड़ी सी मोटी सी, उस पर लिखना PYQ केमिस्ट्री, और चैप्टर का नाम लिखना टॉपिक 1, या डेट डाल देना आज की। 2 टॉपिक कराऊंगा हर चैप्टर के, 2 टॉपिक। पहला टॉपिक है हेलो एल्केन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक 10 PDF में खत्म हो जाएंगे। चलो भाई, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल मैंने अभी अभी पीछे बताया था, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। 3 आइडो, 3 पे लगा दो आइडो, हेप्टेन, CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3, 4 बनने चाहिए बॉन्ड। यहाँ पे एक पहले बना हुआ था तो 3 हाइड्रोजन लगाए हैं, 2 पहले बने हुए थे तो 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, एक पहले बना हुआ था आयोडीन का, और 2 ये 3, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, बाकी बैलेंस आपको करना आता ही होगा। इसका IUPAC नेम लिखना है भाई आपको,
तो इसका यूपीएससी नेम लिखोगे 1 2 3, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिखनी है। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है मेरा साइक्लोहेक्सेन, हो गया। 1 क्लोरो पहले पे लगा दो क्लोरो, 4 पे इथाइल, 4 पे लगा दो इथाइल, 2 3 4 इथाइल होता है CH2 CH3, हो गया भाई 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2ईन, 1 2 3 4 5 पेंट 2ईन, 2 पे डबल बॉन्ड, 4 ब्रोमो 1 2 3 4 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल, बाकी कर दो इसे सेटिस्फाइड, CH3 CH, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा CH CH3 आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लगा लो, एक मैकेनिज्म आ गया, दिस इज मैकेनिज्म नंबर 1, मैकेनिज्म नंबर 1, और ये कॉपी में अलग से लिख लेना, मैकेनिज्म की एक अलग से कॉपी बना लो छोटी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आता है एग्जाम में, ठीक है, मैकेनिज्म जरूर आता है। सो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स in the following 3 steps, in the following 3 steps। तो देखो भाई, तो सबसे पहले तो HBr को ले लो, HBr का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, प्रोटॉन बनेगा और Br माइनस। तो स्टेप फर्स्ट, एल्कोहल CH3 CH2 OH, आपको पता होगा अल्कोहल के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम के ऊपर, यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, प्रोटॉन, तो ऑक्सीजन अटैक करेगा प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2O, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं इसे, स्टेप फर्स्ट में जो बना इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और इस स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देखो जल्दी से, CH3 CH2OH H, जहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और 2 हाइड्रोजन होंगे, तो वहां से हमेशा वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 प्लस। स्टेप थर्ड, देखो मेरे पास 3 चीज थी, कौन कौन सी चीज थी, अल्कोहल HBr, 2 चीज थी, उसके बाद HBr से मैंने 2 चीज और बना ली, कौन कौन सी, H प्लस और Br माइनस, H प्लस से प्रोटोनेशन हो गया और फिर कार्बोकैटायन बन गया H प्लस ऐड होने के बाद, Br माइनस बचा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। स्टेप थर्ड इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन, ऑन कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो CH3 CH2 प्लस Br माइनस, तो प्रोडक्ट इज CH3 CH2 Br, ये बन गया भाई, ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, नोट करना चाहते हो कर लो। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए ना यकीन। चलो भाई नेक्स्ट, तू ही मुझको बता, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो
अच्छा अगर आपको ये रिएक्शन समझनी है तो मेरी वीडियोस देखना हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की, ठीक है, 1 से लेके, तो ये सारे रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। अब मैं पीडीएफ कराऊंगा सिर्फ, मैं रिएक्शन थोड़ी ना समझाऊंगा। तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में आते हैं कि रिएक्शंस को कंप्लीट करो। तो यहाँ पर देखो OH है और ये SOCl2 है, तो SOCl2 का काम आपको पता ही होगा। SOCl2 का काम होता है हेलो एल्केन बनाना। तो OH यहाँ से हटा देगा क्लोरीन, तो ये बन जाएगा Cl प्लस SO2 plus HCl. This reaction is preferred to prepare alkyl chlorides because SO2 and HCl are gaseous byproducts which escape out from the reaction. अब देखो HBr peroxide की प्रेजेंस में नेगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आंसर इज दिस CH2 हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, फिर CH2 फिर Br। चलो भाई नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। तो भाई इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बनानी है आपको। पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, तो पहले क्लोरोबेंजीन बना लो भाई बना ली मैंने क्लोरोबेंजीन। पैरा पोजीशन कौन सी होती है, बिल्कुल सामने वाली, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये है मेरा साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 1 पे क्लोरो 4 पे इथाइल 4 पे इथाइल, ये हो गया हमारा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन ऑलरेडी डन। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटोइन ऑलरेडी डन, करा चुका हूं ये। फिर भी कर देते हैं भाई, हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन पे 7 कार्बन होता है। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, लो भाई 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल। 3 आयोडो, 3 पे आयोडीन, हेप्टेन कर दो भैया, हेप्टेन इसका। चलो भाई 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटोइन, पेंटोइन 1 2 3 4 5, 2 इन, ये हो गया 2 इन। 4 ब्रोमो, ये हो गया 4 ब्रोमो। 3 मिथाइल, अरे 4 कहाँ 5 हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटोइन, कर दो भाई CH3 CH। चलो भाई हो गया। नेक्स्ट भाई जल्दी जल्दी की वजह से कर रहा हूँ मैं, इसलिए राइटिंग ऐसे है, नहीं तो राइटिंग बड़ी प्यारी है मेरी, जानबूझ के कर रहा हूँ मैं ऐसे फटाफट से, जिससे कि टाइम कम लगे। आपको सिखाना ही तो है, यहाँ पर क्वेश्चन से तो कराने हैं, यहाँ पर मुझे सजा सजा के लिखने में कुछ मिल थोड़ी ना रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से 1 पे आ रहा है, तो 1 2 3, तो आंसर है इसका 3 ब्रोमो प्रोपीन या प्रोपवनीन। इसका CCl3 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 Cl, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमिथाइल। CCl का नाम देखो, CH3 होता है मिथाइल और ये होता है ट्राइक्लोरोमिथाइल, और ये 3 है ट्राइक्लोरोमिथाइल, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ट्रिस। ट्रिस इसलिए जिसमें पहले से ही डाइट्राई लगा हो, उसमें फिर दोबारा से डाइट्राई नहीं लगाते, फिर लगाते हैं बिस्ट्रिस। तो ट्रिस ट्राइक्लोरोमिथाइल, तो ट्रिस ट्राइक्लोरोमिथाइल, फिर क्लोरो, ये आगे क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरो मीथेन, एक ही कार्बन है, इससे ही 3 क्लोरो ट्राइक्लोरोमिथाइल है, तो ट्रिस ट्राइक्लोरोमिथाइल क्लोरोमीथेन, ये हो गया भैया नाम। चलो भाई नेक्स्ट 40, बस कितने क्वेश्चन है ये,
43 है, 40 पे आ रहा हूँ मैं, 40 पे नहीं, 40 पे आ रहा हूँ, 40 पर ही हूँ। चलो भाई कोई बात नहीं, 40 पे सही। इसका नाम 1 2 3 4, इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम है 1 2 3 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन 1, भाई यहां से 2 पे आ गया डबल बॉन्ड, 1 2 1 2 3 3 क्लोरो प्रोपवनीन। चलो भाई नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो इसको ध्यान से देखोगे ना आप रिंग को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, CH2 CH2 CH2, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सीन है। कभी सोच रहे हैं H2 क्यों लगा रहे हो, फिर यहाँ पे आएगा CH2, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा, एक भी H नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये है इसके स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम, और हाइड्रोजन कम कहाँ है यहाँ, तो आंसर इसका ये बन जाएगा, आंसर इज दिस CH3 एंड I, ये बन गया, ठीक है। सेकंड वाले में नेगेटिव पार्ट में आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो भाई देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो सेकंड वाले का आंसर ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा C और H, CH पे आ जाएगा Br, और फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 है तो एक H यहाँ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा बराबर वाले पे, CH3। नेगेटिव पार्ट में आएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ पे कम है, तो इसका आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH Br CH3। हाँ तो देखो इसमें लिखा हुआ है भाई HBr का जो एडिशन है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होना है, ठीक है। नेक्स्ट खत्म हो गए भाई, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन, 41 क्वेश्चंस थे, खत्म हो गए। कल टॉपिक 2 लेकर आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, और कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।